Hello students. So as you know, we are doing chapter 4 Landscape of the Soul from book Hornbill, and in this chapter narrator Nathalie Troveroy has explained the psychology and painting style of various painters, and she explains what does a painter want to capture and show to his viewers. Okay, and she has done it while making comparison with the Chinese form of paintings to the Western forms of painting. Okay, and she has narrated certain stories related to those paintings also. Okay, now starting with the next portion. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. She further explains, as in the story of Wu Daozi, where a painter gets disappeared along with his painting while explaining his painting to the emperor. So in this story, emperor orders a painting and appreciates its outer appearance. तो एम्परर उसकी जो आउटर अपीयरेंस को देख सकता था, उसको वो अप्रिशिएट करता है, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. पर उसके वर्क का जो ट्रू मीनिंग है वो आर्टिस्ट खुद ही उसको एक्सप्लेन करता है. द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी he has conquered, but only the artist knows the way within. एक एम्परर अपनी टेरिटरी पे, अपने एरिया पे रूल कर सकता है, बट जो आर्टिस्ट होता है, सारे रास्ते, अंदर के रास्ते, वो सारे सिर्फ आर्टिस्ट को ही पता होते हैं. सो लेट मी शो द वे, द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड. तो और उसकी जो पेंटिंग है इस कंसेप्ट पे वर्क करती है, लेट मी शो द वे. ओके, सो इस कंसेप्ट दाओ भी बोलते हैं, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. तो वो अपने वर्क को यूनिवर्स की मिस्टीरियस वर्किंग से रिलेट करता है. So the painting is gone, but the artist has reached his goal. Okay, पेंटिंग डिसअपियर हो गई है, बट जो आर्टिस्ट का रियल गोल है वो उसने अचीव कर लिया है बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस. ओके, वो हमें फिजिकली नहीं दिखाई दे रहा है, बट जो आर्टिस्ट का रियल गोल था वो उसने अचीव कर लिया है. ओके, ही वांटेड टू शो टू द एम्परर द इनसाइड, द इनर सोल ऑफ हिज पेंटिंग बाय entering into the painting. She further explains, a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. अगर हम classical Chinese paintings को देखें, these do not meant to reproduce an actual view. Okay, ये सेम टू सेम इन्होंने जो दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ की पेंटिंग बनाई है, ये सेम चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करती, सेम फिगर्स रिप्रोड्यूस नहीं करती एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में होता है. वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में रियल वर्ल्ड और ह्यूमन फिगर से रिलेटेड ये पेंटिंग्स होती हैं, बट चाइनीज लैंडस्केप्स में ऐसे नहीं होता. ओके, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जो यूरोपियन पेंटर होता है वो चाहता है व्यूअर की आईज को बोरो करे, मतलब व्यूअर्स बिल्कुल वैसे ही देखे जो वो उसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो उसकी आउटर लुक है. Borrow his eye and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle only. Okay, but the Chinese painter does not choose a single viewpoint. But Chinese painting में ऐसा नहीं होता.
एक सिंगल स्पेसिफिक एंगल नहीं होता, एक सिंगल स्पेसिफिक व्यू पॉइंट नहीं होता. हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन. वो रियलिटी से या रियल फिगर्स को उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया होता है, इमिटेट नहीं किया होता है. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. उसकी पेंटिंग्स में आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो. देन ट्रेवल इन इट. The artist creates a path for your eyes to travel up and down. और आर्टिस्ट पाथ क्रिएट्स करता है अपनी पेंटिंग में एंड क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज. देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट. ओके, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. ओके, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में जो पेंटिंग्स हैं उसमें और भी ज़्यादा ये क्लियर होता है. जैसे कि आप एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को रोल को ओपन करते हो, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग. पहले वो धीरे धीरे पेंटिंग के एक सेक्शन को ओपन करता है उस स्क्रॉल में. देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर. फिर दूसरा सेक्शन रिवील करता है. पूरा व्यू एक बार में ही आप बिहोल्ड नहीं कर सकते. And adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. And it also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting. तो इसमें व्यूअर की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है जो डिसाइड करता है कि किस स्पीड से he will travel through the painting. A participation which is physical as well as mental. मतलब उसकी पेंटिंग्स में व्यूअर की फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है. सो द चाइनीज पेंटर डजंट वांट यू टू बोरो हिज आईज, ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड. एंड द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस. और ये जो लैंडस्केप है ये एक इनर वन है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल है और एक कंसेप्चुअल स्पेस को डिनोट कर रहा है. कंसेप्चुअल स्पेस मीन्स ये एक कॉन्सेप्ट डिनोट कर रहा है, एक आइडिया डिनोट कर रहा है.